हमें कभी भी प्रभु से विमुख होकर कोई भी देवता बचा लेगा, ऐसा सोचना भी नहीं कि हम किसी की आराधना करके, ऐसा नहीं, वही आपको नष्ट कर देगा। भक्त की गर्दन यदि श्रद्धा से झुके तो ठीक, अगर जबरदस्ती से झुका दिया तो तुम झुकाने लायक नहीं रह जाओगे। भी ध्यान रखो। एक तांत्रिक बहुत वो संतों को परेशान करता था, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। उन्होंने संतों ने आगे बताया कि बहुत अपमान कर देता है। उन्होंने कहा ठीक है, गए, हाँ भाई शुरू हो जाओ तुम, जितना तुम्हारे पास तंत्र है हम एक भी मंत्र नहीं बोलेंगे, दंड लिए हुए हम एक भी मंत्र नहीं बोले, हम केवल खड़े हैं, तुम प्रयोग करो। वो जो उसके तंत्र के प्रयोग, नारायण 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 नारायण, कुछ नहीं बोले। अब हम प्रयोग करें तो उठा, साष्टांग दंडोत हुआ, बोले आप धर्म सम्राट करपात्री जी हैं क्या? क्योंकि इतनी सामर्थ्य केवल उन्हीं में है जो मुझे रोक सके। दूसरे बोले बंद कर दो, दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए हमारे पास। तंत्रों में बड़ी सामर्थ्य होती है, लेकिन भगवान में अनंत सामर्थ्य होती है, अनंत सामर्थ्य होती है। इसलिए हमें कभी भी प्रभु से विमुख होकर कोई भी देवता बचा लेगा, ऐसा सोचना भी नहीं कि हम किसी की आराधना करके, ऐसा नहीं, वही आपको नष्ट कर देगा। भरत जी को, जड़ भरत जी को पकड़ ले गए जो चोर लोग थे, दस्यु लोग। उन्होंने देवी जी को कहा, बड़ा भ्रम है यार, वो जगत माता है, अम्मा है सारे जगत की, और बकरे की बलि दे लेते। उनका बच्चा बकरा नहीं हुआ क्या? जब जगन माता है, जगदम्बा है, जगद अम्बा है वो, तो क्या ये छोटे छोटे जीवों को जो बलि देते हैं, क्या उनको ये पता नहीं कि ये उनकी अम्मा है? उनके सामने काट रहे हो, मां तो मुझसे प्रसन्न होगी। काट लो, अभी अवसर आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। अब वो जो पकड़ के लाया गया था मनुष्य बलि के लिए, तो वो दस्युराज, एक बाजार सी लगी थी, उत्सव मनाया गया, उसे कहा गया था जो मनावे सो खाओ। तो जहां जाता अच्छे अच्छे पदार्थ खाता, तो दुकान वाले ने खा ले, थोड़ी देर बाद गड़ासा चले गए। बोले क्यों? तो बोले तुम्हें पता नहीं क्या? बोले नहीं। बोले बलि के लिए लाए गए हो। अब तो जलेबी मुंह की मुंह में रह गई कि इसके बाद गड़ासा चले। आसपास देखा तो रक्षक इधर उधर थे, भाग लिया। अब रक्षकों ने देखा कि वो तो है ही नहीं। अब उनको बड़ा भय लगा। अब वहां कोई फोटो थोड़ी खींची गई थी कि बलि किसकी चढ़ानी है। अब वो भागे। महाराज बैठे थे पद्मासन में, जड़ भरत जी ब्रह्माकार वृत्ति, इन्हीं को पकड़ ले गए। बढ़िया तगड़ा तंदुरुस्त है। और दस्युराज ने कहा बलि का जो वो लाया गया, वो हाँ महाराज, अष्ट देख के प्रसन्न हो गया। तेजो में हष्ट पुष्ट ब्रह्माकार वृत्ति इनकी। बोले स्नान करवाओ। सालों से स्नान नहीं हुआ तो को उपटन लगा के स्नान कराया। खीर पुआ रबड़ी रसगुल्ला सामने भोग लगाओ, दबा के खूब खीर पूरी रबड़ी पाई। अब वो तो भगवान के प्रेमी भक्त है, ब्रह्माकार स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित है। इसके बाद तिलक लगाया। बोले गर्दन झुका। भरत जी अंदर से कह रहे खीर खाया ना, अब गर्दन भी झुका, गर्दन भी कटेगी। भक्त की गर्दन यदि श्रद्धा से झुके तो ठीक, अगर जबरदस्ती से झुका दिया तो तुम झुकाने लायक नहीं रह जाओगे। भी ध्यान रखना, क्योंकि ये गर्दन अब गर्दन नहीं, ये किसी और की शान बन चुकी है। भक्त की गर्दन किसी की शान है, और वो उनकी शान है जो सबकी जान है। देवी जी की मूर्ति में आग लग गई, दाह शक्ति पैदा हो गई। जे ही जड़ भरत जी का शरीर ऐसे किया, फाड़ करके मूर्ति भद्रकाली प्रकट हो गई। और जो गड़ासा काटने, उसी को उठाया, काट काट के उन्हें दस्युराज से लेकर समस्त सांप को काट करके खून की होली खेल दी। भरत जी ने देखा जब कोई काटने वाला नहीं है, तो बोले ठीक है अब चलो पचाने के लिए टहलते हैं, थोड़ा खीर पुआ खाया, चल दिए, कोई रोक। देवी जी से एक बार भी लिखा कि मां बड़ी कृपा है। जो भगवान का भक्त है वो दूसरे की कृपा भी नहीं मना सकता। नहीं, एक बार भी मुड़कर ऐसा प्रसंग नहीं आया कि देवी जी के देखो बड़ी रक्षा कर, कुछ नहीं।
प्राण जाने पर कोई भय नहीं, रक्षा होने पर किसी की स्तुति नहीं, अपने मंगल विधान हरि आश्रय।